ये जो अल्लाह सेंटेंस है, या आप इसे शब्द कहिए, ये कोई अरबी शब्द नहीं है, ये नबेतियन है, नबेतियन। इसका अर्थ किसी भी मुसलमान को मालूम नहीं है और ना ही इसका जिक्र किसी हदीस में आता है। ये अल्लाह नबेतियन ईश्वर है, नबेतियन ईश्वर किसी मक्का में नहीं है, किसी मक्का की सरजमी पे नहीं है, ये कोई मक्का का गॉड नहीं है। ये अल्लाह नबेतियन है, नबेतियन। बतलाऊंगा आपको, मैं बतलाऊंगा नबेतियन का अर्थ क्या होता है। दुनिया में नबेतियन का, दुनिया में कोई भी इंसान नबेतियन को डिफाइन नहीं कर सकता मेरे सिवाय। तो आइए फिर पेट्रा के तीसरे ईश्वर के बारे में जानते हैं। उस ईश्वर का नाम था, उस ईश्वर का नाम है यहावरा। यहावरा। मेरे क्रिश्चियन भाई बहन, यहावरा का मतलब आप यहोवा मत समझ जाइएगा, क्योंकि यहोवा जो ईश्वर है वो अलग है, उसका जन्म आग से हुआ है। सबका मालिक एक, ईश्वर एक है। लेकिन मैं आपसे यह कहता हूं कि ईश्वर एक कभी था ही नहीं। आप कहेंगे तो मैं 99% ठोस प्रमाण और सबूत इसी वीडियो में दे दूंगा, और आप और आपका दिल इस बात को विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ईश्वर कभी एक नहीं था। आइए, ईश्वर एक नहीं था, आप इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहली बात, इस धरती के एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो एक नहीं है। अब सांप को देख लीजिए, दो मुहा सांप होता है, कोबरा होता है, तक्षक नाग होता है, हजारों वैरायटीज हैं सांप के, अलग अलग रूपरेखाएं हैं। अब फूलों को ले लीजिए, गुलदाउदी का फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, हजारों लाखों वैरायटीज फूल हैं। अब कोई इंसान ये कह दे कि इस धरती पर सिर्फ एक ही फूल है, पागलपन नहीं है तो और क्या है। इस धरती के ऊपर इंसानों की शक्ल देख लीजिए, सबका चेहरा अलग अलग डिजाइन का है। किसी से किसी का मैच भी करेगा तो 90% ही मैच करेगा, और उसकी आवाज अलग हो जाएगी, उसके भाव अलग हो जाएंगे, उसके सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस धरती के एनवायरनमेंट में सिंगल चीज कुछ भी नहीं है। तो फिर वो लोग कैसे मान लेंगे, तो फिर आप ये कैसे मान लेंगे कि सिर्फ एक ही ईश्वर है। ईश्वर भी एक नहीं है। जिस तरह फूल के अलग अलग वैरायटीज हैं, ईश्वर के भी अलग अलग वैरायटीज हैं, और सभी ईश्वर मौजूद हैं इसी एनवायरनमेंट में। और सभी ईश्वरों का विचार भी अलग अलग है। कृष्ण भगवान के विचार अलग थे, ब्रह्मा भगवान के विचार अलग है, अल्लाह का विचार अलग है, यहोवा का विचार अलग था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, 99% आपको प्रमाण तो मैं दे चुका हूं। इसके अलावा मेरे पास और भी बड़े बड़े ठोस प्रमाण सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि ईश्वर कभी एक नहीं था। जिसमें से कुछ प्रमाण और सबूत तो ऐसे हैं जिसको इंसान अपने दिमाग से समझ ही नहीं सकता। मैं भूखता रहूंगा, आप समझते ही, मैं भूखता रहूंगा आपके पास, लेकिन आप समझिएगा ही नहीं, क्योंकि इंसान के दिमाग के पास वो क्षमता ही नहीं है। वो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है जिससे ये पता चलता है कि ईश्वर एक कभी नहीं था। तो आपको मैंने बतलाया पेट्रा के ईश्वरों के बारे में। पहले का नाम था दुशारा, दूसरे का नाम है अल्लाह, और तीसरे का नाम है यहावरा। इस धरती के ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ईश्वर हैं। मैं ये बात आपको सीना फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, चाहे आप यकीन कीजिए
या फिर मत कीजिए। फिर मैं आपसे यह भी कहता चलूं कि इस इन्वायरमेंट में, इस धरती के ऊपर जितने भी ईश्वर हैं, उन सब से बेहतर ईश्वर, मतलब वेरी गुड ईश्वर, मतलब वेरी गुड ईश्वर कौन है? तो लीजिए, जान लीजिए, उसका नाम है यहावरा। पर इस दौर में यहावरा का एक भी भक्त मौजूद नहीं है। लोग यहावरा के बारे जानते ही नहीं। यहावरा एक ऐसा ईश्वर है जो इबादत के लिए कभी कहता ही नहीं है, पूजा पाठ के लिए कभी कहता ही नहीं है। ये एक फोराडाइस ईश्वर है, फोराडाइस। और फोराडाइस का अर्थ भी एकदम अलग है। ये जो ईश्वर है, ये हमेशा ही सुषुप्त अवस्था में रहता है, मतलब ये शून्य में रहता है। इस ईश्वर से अगर आपको कोई बेनिफिट लेना है तो आपको इसे जिंदा करना पड़ेगा। अब इस बात से आप बड़ी ही हैरान हो गए कि जब मैं किसी ईश्वर को, अब आप कहेंगे कोई इंसान ईश्वर को कैसे आप कहेंगे ये तो गजब बात हो गई, कोई इंसान ईश्वर को कैसे जिंदा कर सकता है? तो कर सकता है। इस ईश्वर का मेथड यही है। ये ईश्वर सभी ईश्वरों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर यह शून्य अवस्था में रहता है। आपको जानना होगा कि ये ईश्वर कैसे जिंदा होगा, वो भी आपके लिए। कोई राम नाम का आदमी है तो उसे यहावरा को जिंदा करना होगा अपने लिए। और किसी का नाम अब्दुल्ला है और वो यहावरा से बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको अपने लिए इस ईश्वर को जिंदा करना पड़ेगा। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अगर इससे फायदा लेना है यहावरा से, तो उसको इसे अपने लिए जिंदा करना होगा। और जब आप इसे जिंदा कर देंगे, फिर देखिए आप कमाल। आप दुनिया की हर चीज को पा सकते हैं, इस ईश्वर से मांग सकते हैं, और ये आपकी हर खुशी को मुकम्मल कर देगा, और वो भी जीवित अवस्था में। ये एक ऐसा ईश्वर है जो आपको मरने के बाद जन्नत नहीं देगा और ना ही मरने के बाद आपको ये जहन्नम देगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे कहीं पे एक कुआं है और आपको अगर प्यास लगी है तो आपको जाकर उस ठंडे पानी को पीना होगा। ये ज़रूरत आपकी है, उस कुएं की ज़रूरत, ये ज़रूरत आपकी है। अगर आप प्यासे हैं, किसी पेड़ के पास बैठे हुए हैं, तो कुआं आपके पास उठकर नहीं आएगा कि लो मुझे पी लो। ये इस तरह का ईश्वर है। लेकिन ये ईश्वर क्या क्या कर सकता है, जब इसके बारे में आप जानेंगे तो आप नींद में भी हैरत पे हैरत करेंगे। ये यहावरा अल्लाह नहीं है। अल्लाह का चमत्कार कुछ अलग है, कुछ और ही है, और तुषारा का चमत्कार कुछ और ही है।